नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज हम हैं चरखी दादरी के बाईपास पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन में जो गाड़ियों की जो संख्या है वो लाइन में जो यहाँ पर लगी हुई हैं उनकी आप संख्या देख सकते हैं। और ये गाड़ियों की जो संख्या है वो है सांगवान खाप जो आज दिल्ली के लिए कूच कर रही है उन गाड़ियों की। और यहाँ से सांगवान खाप के जितने प्रतिनिधि हैं वो दिल्ली पहुँचेंगे, टिकरी बॉर्डर पर पहुँचेंगे और उसके साथ साथ दूसरे भी हो सकता है बॉर्डर्स पर पहुँचे। तो हमारे साथ यहाँ पर चरखी दादरी विधायक और सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि आज कितनी गाड़ियां और कैसे जा रहे हैं। सांगवान साहब, कल कहा गया था कि जितनी भी गाड़ियां सांगवान खाप में रजिस्टर्ड हैं उन सभी को जाना जरूरी है। आज अभी गाड़ियां थोड़ी सी कम दिख रही हैं, कैसे और गाड़ियां अभी आ रही हैं या कितने लोग यहां से जाने की उम्मीद है? 11 बजे तो टाइम दिया था जी, 11 बजे हैं जी। आप इंतज़ार करो, बहुत काफ़ी गाड़ी जो रजिस्टर्ड है सारी गाड़ी दिल्ली कूच करेंगे, हज़ारों की तादाद में गाड़ी जाएंगे। ठीक है, अब बात करें अगर हज़ारों की तादाद में अगर गाड़ियां जाती हैं तो सभी गाड़ियां में कितने आप मान रहे हैं कि कितने लोग यहां से वहां पर पहुंचेंगे? कम से कम 5-5, 7-7, 10-10 आदमी एक को गाड़ी में जाएंगे। ठीक है, तो 5-6 हज़ार आदमी कम से कम हमारे खाप के आज बॉर्डर पर पहुँचेंगे जो हमने फैसला कराया था। और कल से हम अपने ट्रैक्टर भी शुरू करेंगे खाप गाँव वाइज, 5-5, 10-10 कल ट्रैक्टर भी शुरू हो जाएंगे। और लगातार जैसे बॉर्डर्स के ऊपर एक अलग ही माहौल बना हुआ है, लोग पहुंच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या वहां की जो, जैसे मैंने कल भी आपसे पूछा था, वहां की जो पंचायतें हैं, खापें हैं, उनसे जाकर के कोई मीटिंग की जाएगी जिससे कि जो लोकल जो लोग हैं वो ना पहुँचें? ऐसे सारे पहुँचे, लोकल क्यों नहीं पहुँचे, सभी पहुँचेंगे, वो भी पहुँचेंगे, हम भी पहुँच रहे हैं। नहीं, उठाने के लिए जो पहुँच रहे हैं सर, हम उनकी बात कर रहे हैं। उठाने के लिए आज के बाद कोई नहीं जाएगा, जो जाने थे जालिए को उठाने वाला कोई नहीं। जो किसानों का कम है, जो किसानी करता है, सब छत्तीस बरादरी सब भाई साथ हैं। आज आपको उठाने वाला कोई दिखाई भी नहीं देगा। अगर बात की जाए, जैसे कल सरकार की तरफ से एक बात निकल के आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा है कि मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर हूँ, क्या किया जाए? फिर रोक कौन रहा है? हमें तो इंतजार इस चीज़ का बुला के और तीनों कानून वापिस करे, राम तरह चाहे वो भी अपना सेशन चलाए, हम भी अपने काम में लगा। उनके बयान को किस तरीके से देखते हो आप, कि क्या वो आप लोगों की मांग पर सहमत हैं या किस तरीके से? उनके बयान से यही सहमत है कि किसान की बात जायज़ है और हमने लेट कर दिया, इस बात को पहले मानना चाहिए। उनके बयान से एहसास हो रहा है और जल्दी सरकार तीनों कानून वापस करेगी जी। लेकिन उनके द्वारा तो बयान में तो ये कहा गया है कि जो उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव के ऊपर वो दोबारा से बात करने के लिए तैयार है, ना कि और कुछ जो किसानों ने कहा कि भाई निरस्त करें कानून। उस प्रस्ताव पर तो वो तो पहले आ चुका है, उस बात का क्या जिक्र है? अब तो नई बात है कानून वापस करने का। ठीक है, यही मामला है, इसी के ऊपर काम अटका हुआ है और बुलाने का तात्पर्य भी है कि तीनों कानून वापस ही होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे कि लोग भी देख पा रहे हैं, हम भी सुन पा रहे हैं, कोई बातचीत का उन्होंने ऐसा साफ साफ नहीं कहा है। उन्होंने तो यही चीज़ कही ना कि जो हमने दिया था प्रस्ताव उसी के ऊपर अगर किसान तैयार हों बात करने के लिए तो हम तैयार हैं, तब मैं एक फ़ोन कॉल की दूरी पर। ऐसी स्थिति में तो वो गोल गोल घुमा दिया गया लगता है। वो तो पहले से था, उसमें अब नई बात कौन सी आ गई? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये नई बात है, ये तीनों कानून वापस होंगे। ठीक है, एक डेवलपमेंट तो है, अब तक किसान ही नहीं मान रहे थे। सरकार, मोदी सरकार जो बैठे हैं वहाँ, उनको किसान नहीं मान रहे थे। कम से कम प्रधानमंत्री ने किसान मांग के ये तो कहा कि इन किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है जी। ये आपको मैं भी बता दूं, कुछ हमारे भी जो जानकार हैं जो दिल्ली में रहते हैं, पहले वो लोगों के भी मन में कुछ और था कि कुछ लोग राजनीति के लिए यहाँ पर आए थे। कल भी मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए जब उन्होंने कहा कि अब लग रहा है कि कहीं किसान आंदोलन है। काफ़ी चीज़ें बदली हैं, बदलाव जैसे का कल आप लोगों ने भी कितलाना टोल पर काफ़ी बड़ा जो लोगों की जो संख्या वहाँ पर दिखाई, तो क्या मान रहे हैं जो बदलाव जो आ रहा है, क्या कुछ लेकर के आएगा? सफलता लेके आएगा बदलाव। जब प्रधानमंत्री तक ये मानने लगे हैं कि मैं किसानों से बात करने के लिए तैयार हूँ, कल तक किसान ही नहीं मान रहे थे। कभी कहते थे कांग्रेसी बैठे हैं, कभी कहते थे आतंकवादी बैठे हैं, कभी कहते थे केवल पंजाब के बैठे हैं। तो कम से कम इतना तो माना प्रधानमंत्री ने कि भी किसान बैठे हैं, इनसे बातचीत करके हल निकालना चाहिए। और कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन प्रधानमंत्री को बात भी करनी पड़ेगी, किसानों की बात भी माननी पड़ेगी। चलिए, तो देखिए यहाँ पर बात मानने की बात कही
कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जोश आप देख सकते हैं, जोश आप देख सकते हैं कि सांगवान खाप जब अब निकल रही है तो जोश आप देख सकते हैं। सांगवान खाप के प्रतिनिधि जो प्रधान और बाकी जो प्रतिनिधि मंडल है वो हमारे साथ हैं। ऊपर से चाहूंगा कि एक बार दिखा दें कि कितने सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जो ये संख्या है ये लगातार बढ़ रही है। एक बार पीछे भी चाहूंगा, पीछे भी एक बार दोबारा से दिखा दें कि हालात एक बार दोबारा से हैं। जी जी, तो यहाँ पर देखते रहिए। एक नरसिंह जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि लगातार जो बातें जो निकल के आ रही हैं उसमें एक मिनट जी, एक मिनट, लगातार जो बातें देखने को मिल रही हैं, कहीं सरकार अब कुछ कह रही है। आज मन की बात कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। क्या लग रहा है आपको कि मन की बात में कहीं वो किसान के मन की बात भी कहेंगे? हमें तो ऐसे आप महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री आज मन की बात में किसानों के बारे में कहेंगे और हम तो ये बताते हैं कि भाई 100% किसान की जीत होगी। सारे हिंदुस्तान के किसान और मजदूर उमड़ पड़े हैं और हर हालत में किसान की जीत होगी। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, रात को पंचायतें हुई हैं किसानों की, आधी रात को पंचायत होगी दिल्ली के लिए कुछ किया है। हम तो ये मानेंगे कि ये किसान मजदूर कमेरे वर्ग की और आम आदमी की जीत है और जीत होगी पक्की। चलिए, तो जीत होगी पक्की। महिलाओं का भी जरा रुख जान लेते हैं, महिलाओं के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है। महिलाएं कितनी पहुंच रही हैं आज? महिलाएं बहुत ज़्यादा संख्या में पहुंच रही हैं आज। हर गांव से मतलब करीब एक ट्राली तो महिलाओं के अलग से है। बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं। ठीक है, तो महिलाओं की जैसे पहले भी देखी गई थी संख्या कम रही थी, आज आप कह रहे हैं एक ट्रॉली भर करके महिलाएं यहाँ से जाएंगी। आगे का क्या कुछ रूपरेखा रहेगी महिलाओं के द्वारा? आगे भी वहीं डटी रहेंगी महिलाएं जब तक ये काले कानून वापिस नहीं होते। ठीक है, महिलाएं भी डटी रहेंगी। हमारे साथ यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हमें एक चीज़ पता चली थी कि लोक शक्ति जो भारतीय किसान यूनियन है उसके द्वारा किसान आंदोलन से समर्थन जो है वो वापस ले लिया गया है। तो अब यहाँ पर भी ये जरा जान लेते हैं कि जब समर्थन वापस ले लिया है, आप यहाँ पर किसानों के साथ खड़े हैं, क्या कारण है? ये देखो, एक मीडिया की अफवाहें हैं, कहीं समर्थन वापस नहीं लिया आज तक। आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर जो मेरे आदेशानुसार काम चल रहा है। ठीक है, और पूरी कार्यकारिणी तैयार बैठी है, काम कर रही है रेगुलर। आपने भी देखा, हम किसी मोमेंट में आज तक आपने पीछे नहीं दिखाई दिए होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वहाँ पर हमारा टेंट लगा हुआ गाजीपुर बॉर्डर पे। पुलिस ने जिस दिन अत्याचार किया प्रशासन के माध्यम से, सरकार ने उन जगहों को पहले चिन्हित किया गया जहाँ पर संख्या कम थी, वहाँ पर ज्यादती की गई, लाठियां बांधी गई, टेंटों को उखाड़ के ले गए। तो उनकी वजह से मीडिया ने उसका दुष्प्रचार किया दबाव के अंदर कि वो इतने संगठन चले गए। आज आपको अगर जरूरत हो तो व्हाट्सएप बंद है। मैं खुद परसों राकेश टिकैत जी से वहाँ मिलके और समर्थन स्पेशल स्टेज पर गए आया हूँ। अच्छा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई संगठन पीछे हट गया। बात तो यहाँ पर आ रही है ना आपके राष्ट्रीय नेताओं की। आप राष्ट्रीय नेताएं तो हैं, वहाँ पर टेंट लगा हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से। अगर मूवमेंट की कहो तो मैं आप व्हाट्सएप दिखा देता हूँ, टीवी के ऊपर चला है कि हमने कभी न तो किसान जो आंदोलन है उससे। लेकिन आपके राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा कोई खंडन का कहीं पर कोई जिक्र नहीं आया, कुछ भी नहीं आया है। खंडन दिखा देता हूँ आपको, फिर हम तो आपसे ही जान लेते हैं, दूसरों की तो हम क्या सुनेंगे। है बिल्कुल, आंदोलन के आखिरी दम तक लड़ेंगे, सबसे आगे होके लड़ेंगे। अच्छा, आज भी हम आगे हैं, पीछे नहीं है। और कहीं पे भी अगर पीछे दिखाई देते हैं फिर आप उस दिन दोष लगा दियो। मीडिया गलतफहमी फैला रहा है। मीडिया कब किसानों के साथ था? मीडिया ने कब ये कहा कि ये किसान है? आज मान रहे हैं कि भी किसान आए हैं, ठीक है, लेकिन अब तक तो ये कह रहे थे किसान ही नहीं है। उसके बाद अलग देखो, अखबार ने जो दुरुपयोग किया है, पहले चडूनी जी पे आरोप लगे वो झूठे निकले, तो ये भी बात झूठी खबर है कि इस तरह जैसे लोगों को गुमराह करके वापस किया जाए। ये सरकार की चालें बिल्कुल भी कहीं किसी सिरे से नहीं चलने वाले। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सरकार की चालें नहीं चलने की बात की जा रही है। विजय जी, कल भी आपसे बात हुई थी, आज फिर से आप यहाँ पर पहुँचे हैं, कितनी गाड़ियाँ लेकर के जा रहे हैं? हमारे गांव से तो ये 7 गाड़ी हैं मंदुल्ला से, और बाकी लगभग यूं मान के चलो मेरा ख्याल में ये आप देख लो 1000+ गाड़ी हो जाएंगी। उस मोड़ पे भी खड़ी हैं, सनतपुर वाला बाईपास पे, होटल के पास भी खड़ी हैं, और यहाँ से इधर वाले इधर से आए हैं। ठीक है, तो काफी गाड़ियां जाएंगी और जो है किसान के अंदर भारी उत्साह है। और ये जो है अब ये मान के चलो दमनकारी नीतियों के खिलाफ रोष है ये केवल।
जो ये किया था ना राकेश टिकैतकार, ये जो 26 जनवरी को कुछ लोग ट्रैक्टर परेड के बाद वापिस आ गए थे घरों में जोटा मारने के लिए 1-2 दिन का, तो उन किसान चले गए, जो गांव के लोग गए थे ट्रैक्टर ले उन वहां गए थे, तो भीड़ कम हुई तो उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करी थी। आज जो है 4 गुना रोष जो है और रोष और जोश इन काले कानूनों के खिलाफ है। प्रधानमंत्री ने जो एक बयान दिया है उस पर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री बयान नहीं, प्रधानमंत्री कानून वापस लेने की घोषणा भी जल्दी ही कर देंगे। अच्छा। देश का अन्नदाता किसान जाग चुका है और ये किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन ढाका साहब बन चुका है। चलिए, तो आप क्या कहेंगे? आपको तो बड़ा भावुक देखा था हमने कल कितलाना टोल पर भी, और क्या लग रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी जो 40 की खाप है ना, यहाँ से हर जाति का बच्चा आज इस आंदोलन के अंदर टीकरी बॉर्डर जा रहा है। कोई भी ऐसा घर नहीं बचा 36 बिरादरी का जो कि हर व्यक्ति अपनी गाड़ियां लेकर के और अपने खर्चे से इस मोदी के जो काले कानून है इनको वापस कराने में 36 बिरादरी एक हो गई है, और मोदी जी को हिलना पड़ेगा और ये कानून जो है वापस लेने पड़ेंगे, नहीं तो किसानों का आंदोलन इससे भी 50 और 80 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बार तार छोड़ दीजिए आप, ताकि हम पूरी दिल्ली को चारों तरफ से जो है घेर करके रख देंगे। हमारा जो सचिव है डीपी नरसिंह, उसका ऐलान है, सागवान खाप का शामवीर का ऐलान है कि हर घर से जितना भी आदमी किसी जमात से लिंक रखता हो वो सारे दिल्ली पहुंचेंगे। मेरे भाई जोरावर आ गए सरपंच, इसलिए जो है हम पीछे हटने वाले नहीं है। मोदी जी आप सुन लो, ये काले कानून वापस करा करके रहेंगे। चलिए, तो काले कानून वापस करा करके ही दम लेंगे। यहाँ पर चरखी के पूर्व सरपंच भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जोरावर जी, क्या कहेंगे? लगातार जो इस तरह की जो अब लोगों के द्वारा दिल्ली कूच किया जा रहा है, क्या मानते हैं सरकार पर, प्रशासन पर कोई दबाव बन रहा है? पूरा दबाव बना हुआ है और आगे भी बनता रहेगा। और लोग, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, 2 और 3 दिन के भीतर 1 करोड़ के करीब लोग वहाँ दिल्ली जमा हो जाएंगे। जी, मैं चाहूँगा एक बार कैमरामैन दिखाते भी रहे रास्ते में कि भाई कितनी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, तब तक हम बात भी कर रहे हैं। जी, आपने कहा कि 1 करोड़ लोग पहुँचेंगे। 1 करोड़ लोग तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में तो दिल्ली जाम हो जाएगी। दिल्ली जाम करने के लिए तो जा रहे हैं, जब तो मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी। ठीक है, इसलिए तो उसके समझे भी किसान, पूरे देश का किसान उठ लिया और देश का किसान नहीं चाहता इन कानूनों को, इसलिए तो मोदी को बताना चाहते हैं। कुछ लोग तटस्थ थे, ना इधर की बात कह रहे थे ना उधर की बात कर रहे थे, ना वो सरकार के साथ थे ना किसानों के साथ थे। उन लोगों के बिहेवियर में कोई बदलाव देखा है क्या अभी पिछले 2-3 दिन में? उन लोगों के बिहेवियर में काफ़ी बदलाव है। उन्होंने ये समझा है कि किसानों की जायज़ मांग है, इनका समर्थन करना चाहिए। ठीक है, मतलब समर्थन के लिए अब वो लोग आगे कहीं ना कहीं आ रहे हैं आगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई सरकार के द्वारा लगातार 2 या 3 बार जो ऑप्शन दिए जा चुके हैं, तो क्या किसानों की तरफ से भी ऑप्शन दिए जाने चाहिए? किसान तो हमेशा, किसानों की तो सीधी बात है, उन्होंने ऑप्शन के उन्होंने ये कहा भाई तीनों कानून रद्द करो, MSP गारंटी दो, कानून बनाओ उसका। ठीक है, किसानों सीधी 2 बात से तीसरी बात ही नहीं है कोई। ठीक है, तो 2 ही तो बात है, यही तो बात की जा रही है कि हर धर्मिता क्यों ना किसानों की तरफ से भी एक प्रस्ताव दे दिया जाए, जिसके ऊपर फिर सरकार को सोचना पड़े कि किसानों ने प्रस्ताव दे दिया है तो अब क्या किया जाए। किसानों ने, शाम ने इस पे चैनल पे योगेंद्र यादव ने बताया था 6 महीने पहले में, जो इन जब तैयार करी उससे भी पहले स्वामीनाथन का किसान अपनी तरफ से ड्राफ्टिंग दे चुके सरकार को, 2 दफा दे चुके। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं तो दी जा चुकी हैं और अब उनके ऊपर सरकार को सोचना है। हाँ, अब उन पर सरकार विचार करे। अगर विचार नहीं करेगी तो आंदोलन और बढ़ता रहेगा। करोड़ की जगह 2 करोड़ भी हो जाएंगे, 1.5 करोड़। पूरा देश का किसान उठ चुका है, अब किसी स्टेट का थोड़ी बात रह गई। चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ लोग जा रहे हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। यहाँ पे जाते जाते उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई, कहाँ पर पहुँचा जा रहा है? दिल्ली पहुँचा जा रहा है। कौन से बॉर्डर पे? टिकरी बॉर्डर पे। कितनी संख्या में आप लोग आपके गाँव से पहुँच रहे हैं? हमारे गांव से 50 गाड़ी के लगभग है। 50 गाड़ी हैं, सभी लोग जा रहे हैं? हाँ जी। देखिए जी, यहाँ पर साफ देख रहे हैं कि जो गांव से जो है 50 गाड़ियाँ जो निकलती हुई बताई जा रही हैं। अब ये चीज़ भी देखने वाली रहेगी कि इतनी संख्या में जब जनता जब
दिल्ली के लिए निकल रही है। आप यहाँ पर देखेंगे लगातार अब काफ़ी सारा जाम जो लग चुका है। हमने जब न्यूज़ स्टार्ट करी थी तो यहाँ पर लगभग 50 से 60 गाड़ियाँ थी, लेकिन अब जो गाड़ियों की जो संख्या है वो शायद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आप गिन नहीं पाएंगे। यहाँ पर जाम की स्थिति भी बन चुकी है, बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति बन चुकी है। दूसरी तरफ भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, दूसरी तरफ भी देखिए, दूसरी तरफ भी लगातार जो है जो झंडा लगा करके, बाकायदा तिरंगा लगा करके यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना यहाँ से हुआ जा रहा है। तो ये एक बड़ी जो चीज़ है। और लगातार जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सांगवान खाप जो एक बड़ी खाप के तौर पर यहाँ पे जानी जाती है, उसके जो निर्णय होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं यहाँ पर, जैसे ही सांगवान खाप ने फैसला लिया कि हर एक व्यक्ति को दिल्ली पहुँचना है, बॉर्डर पर पहुँचना है, हर एक किसानों को जो है दिल्ली पहुँचना है, तो अब ये सभी लोग आपके सामने ही निकल रहे हैं यहाँ से। अब ये देखने वाली चीज़ रहेगी कि क्या कुछ अब फैसला लिया जाएगा और क्या कुछ आगे की कार्रवाई होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दिल्ली पहुंचने के बाद बॉर्डर पर जो किसान नेता हैं उनसे भी कहीं ना कहीं बातचीत की जाएगी। आसपास के जो लोग, जो कहा जा रहा है कि लोग आ रहे हैं वहाँ पर और काफ़ी सारा उपद्रव फैल रहा है लोगों को हटाने के लिए, जो किसान आंदोलन है उसको हटाने के लिए, वहाँ पर भी बात की जाएगी। तो देखने वाली रहेगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। आपको भी लगातार इन खबरों पर बना करके रखेंगे। आप हमारे चैनल के साथ लगातार ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, दूसरी खबर के साथ जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। और आप इस दौरान में इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्द से जल्द पहुंच सके, लोग समझ सके कि क्या कुछ हो रहा है। तो अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।